हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है महेंद्र वर्मा और आप सभी का अध्ययन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, ये जो मैथ की यहाँ पर सीरीज चल रही है उसमें मैं प्रीवियस ईयर के जितने भी यहाँ पर मैथ के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी को यहाँ पर डिटेल में मैं कवर करा रहा हूँ आप लोगों के साथ। तो उसी सीरीज का आज यहाँ पर ये चौथा यहाँ पर वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में जुलाई 2013 का जो यहाँ पर पेपर आया था उसी के क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको यहाँ पर मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप यहाँ पर 3 जो मैंने पिछले वाले वीडियो कराए हैं अगर उनको आपने नहीं देखा है तो उनकी मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि 5, 10 और 35 के सबसे छोटे सारगुणज और सबसे बड़े सारगुणनखंड का यहाँ पर अंतर कितना होगा। तो यहाँ पर सबसे छोटे सारगुणज का मतलब एलसीएम होता है, मतलब लासा होता है, और सबसे बड़े सारगुणनखंड का मतलब होता है एचसीएफ या फिर मासा कहते हैं इसको। तो पहले एलसीएम देख लेते हैं। यहाँ पर एलसीएम कैसे निकाला जाता है, तो सभी डिजिट को यहाँ पर एक साथ लिख लिया जाता है। इस तरीके से आपको क्या करना है, लिख लेना है। उसके बाद में यहाँ पर देखना कि किससे ये डिजिट कट जाएगी। तो अभी 10 जो है इसमें ये 2 से कट जाएगा, तो ये 5 ऐसे उतार लेना है। 2 5 जा 10 हो जाएगा, और 35 ऐसे उतार लेना। अब ये किससे 5 से कट जाएगा, तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। अब 7 1 जा यहाँ पर हो जाएगा। जब तक 1 1 ना आ जाए तब तक आपको क्या करना है, यहाँ पर डिवाइड करते जाना है। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर ये इसका एलसीएम कितना आ जाएगा। तो एलसीएम यहाँ पर आ जाएगा 2 × 5 × 7 यहाँ पर होगा। तो 2 5 10, 10 7 70 यहाँ पर आ जाएगा। तो कितना लासा आ गया, मतलब एलसीएम जो है वो 70 यहाँ पर आ गया। चलिए अब एचसीएफ यहाँ पर देख लेते हैं। तो एचसीएफ क्या है, सबका अलग अलग निकालना है। तो 5 का, 10 का और 35 का यहाँ पर अलग अलग निकालना है। तो ये तो होगा 5 से ही कटेगा, तो 5 1 जा 5 हो जाएगा। 10 ये किससे कटेगा, तो 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। अब ये किससे कटेगा, तो 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। तो यहाँ पर क्या आ गया, ऊपर 5 आया, नीचे 2 और 5 यहाँ पर बना, और 35 का कितना हो गया, 5 × 7। अब आपको देखना है कि तीनों यहाँ पर जो है एक डिजिट तीनों में कौन सी मिल रही, तो यहाँ पर ये 5 मिल रही है। आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर जो एचसीएफ होगा वो कितना आ जाएगा, तो एचसीएफ आपका यहाँ पर 5 आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ आ रहा होगा। अब क्या करना है, कह रहा है इन दोनों का अंतर यहाँ पर पूछा है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, अंतर पूछा। चलिए अंतर कर लेते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम माइनस एचसीएफ। तो एलसीएम यहाँ पर कितना है, 70 है, एचसीएफ 5 है, तो कितना आंसर आ जाएगा, 65 आ जाएगा। कितना आ गया आंसर, 65। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा कि कैसे ये क्वेश्चंस करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 40 नंबर है यहाँ पर कि संख्या 105 के गुणनखंडों की यहाँ पर संख्या कितनी होगी, ये पूछा गया है। तो 105 के हमें सबसे पहले क्या कर लेने हैं, गुणनखंड कर लेने, फैक्टराइज इसको कर लेना है। तो ये सबसे पहले देखो किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा, तो 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, मतलब 35 आ जाएगा। फिर 5 से कटेगा, तो 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7, मतलब यहाँ पर कितना आ गया गुणनखंड, 3 × 5 × 7, यहाँ पर ये आ गए। अब क्या करना है, कह रहा है गुणनखंडों की संख्या। तो अगर गुणनखंडों की यहाँ पर संख्या निकालनी है तो क्या करना है, यहाँ पर जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो आपको वहाँ पर जैसे यहाँ पर 3 लिखना, इसकी पावर तो 1 होगी। फिर क्या है, 5 लिखना, इसकी भी पावर 1 हो जाएगी, और 7 लिखना, इसकी भी पावर 1 यहाँ पर हो जाएगी। तो अब क्या करना है, पावर्स को आपको क्या करना है, एक उसमें ऐड करना है। जो ये फार्मूला होता है, पावर में जितनी भी पावर हो उसमें 1 आपको ऐड करते जाना है। अब यहाँ पर 5 का भी क्या होगा, 1 पावर है तो 1 हो जाएगा। 7 भी यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 + 1 होगा, और यहाँ बीच में क्या होगा, मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं कितना आ जाएगा। यहाँ पर 2 × 2 और × 2 हो जाएगा। तो 2 × 2 × 2 3 बार अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8, मतलब कि 8 यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो गुणनखंडों की संख्या टोटल कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 8 हो जाएगी। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि यदि समय अब 2:17 PM है तो अब से ठीक 11 घंटे और 59 मिनट के पश्चात यहाँ पर क्या समय होगा, ये यहाँ पर पूछा गया है। चलिए 2:17 अभी हुए हैं, यहाँ पर PM है,
मतलब कि यहाँ पर शाम के हुए हैं 2 बजकर, मतलब दोपहर के बाद का समय है, तो 2:17 हुए हैं। अब इसमें कितना आपको जोड़ना है, 11 घंटे और 59 आपको और जोड़ देना है। तो जब भी आप 2 बजकर यहाँ पर, जैसे कि अगर आप 59 अगर यहाँ पर 60 होता तो पूरे 12 घंटे यहाँ पर हो जाते। तो अगर आप सपोज कि यहाँ पर 12 घंटे अगर आप ऐड कर दीजिए, तो 12 घंटे अगर आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2:17 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 17 AM हो जाएगा, 2:17 AM होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, 59 है, 60 अगर आप पूरा जोड़ते तो एक आपको क्या करना है, यहाँ पर 1 मिनट जो है वो माइनस कर देना। जब 1 मिनट माइनस करेंगे तो 2:16 AM होगा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, तो 2:16 AM, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो जब भी आपको यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन मिले, आपको डायरेक्टली लॉजिक लगाना है और यहाँ पर आपको सॉल्व कर लेना है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3.5 समकोणों में डिग्रियों की संख्या यहाँ पर कितनी होगी। तो यहाँ पर कितने समकोण बताए गए हैं, तो 3.5 बताए गए हैं। चलिए देख लेते हैं 3.5 कैसे हो जाएगा। यहाँ पर तो 3.5 है तो मतलब 3.5। समकोण का मतलब क्या होता है, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। यहाँ पर तो 90 डिग्री जब होगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 × 90, तो ये कितना हो जाएगा, 9×3 = 27, मतलब दोस्तों 70 डिग्री ये हो जाएगा। और यहाँ पर आधा और है, मतलब 1/2 यहाँ पर और होगा, तो 1/2 × 90 हो जाएगा। तो ये कितना होगा, अगर 2 से काटेंगे तो 45 डिग्री आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 270 और प्लस 45 डिग्री। 270 में अगर आप 45 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 300 कितना आ जाएगा, 315 डिग्री आ जाएगा यहाँ पर। तो आपको क्या कर देना है, 315 डिग्री वाला आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये डिग्री वाला जो क्वेश्चन है और जो मैंने अभी ऊपर कराया 41 नंबर क्वेश्चन, ये दोनों प्रीवियस जो अभी पेपर मैंने कराया था 2012 का, उसमें भी यहाँ पर ये पूछा गया था, और देखो 2013 का भी पूछा गया। तो ये रिपीट होते हैं क्वेश्चन सेम। आपको केवल और केवल यहाँ पर क्या करना है, मेथड आपको ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर समझ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 11 इकाइयाँ, 11 दहाइयाँ और 11 सैकड़े यहाँ पर किसके बराबर हो जाएंगे। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर कि 11 इकाइयाँ, 11 दहाई, मतलब 11 इकाई है तो 11 × 1 हो जाएगा, प्लस 11 दहाई तो 11 × 10 हो जाएगा, और 11 सैकड़ा है मतलब 11 × 100 हो जाएगा। ये तो क्या हो जाएगा, 11 × 100 मतलब 1100 हो जाएगा यहाँ पर। अब 11 × 10 मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, और 11 एकम 11। तो इसको आपको क्या करना है, किसके बराबर होगा, मतलब ऐड कर देना है। जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, ये 2, फिर 2 और 1, मतलब 12 21 आपका आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 509 और 3028 का योग, मतलब 509 यहाँ पर और 3028 मतलब कितना है, तो 3028 आपको लिख देना। आप योग कर दीजिए, ऐड कर दीजिए इसको। तो यहाँ पर क्या करना, ऐड कर देना है, 3028 509, 9 8 17 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, और 5 और 3 मतलब 35 37 आंसर क्या होगा, ये करेक्ट हो जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके से आपके यहाँ पर सारे प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ जो कि आपके यहाँ पर सीटेट में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संख्या 1 2 3 4 5 में 3 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में क्या अंतर होगा। मतलब आपको स्थानीय मान निकालना है और अंकित मान निकालना है। चलिए देख लेते हैं कि 1 2 3 4 और 5 है, तो 3 के स्थानीय मान कितना हो जाएगा। तो 3 का जब स्थानीय मान निकालेंगे तो 3 गुणे यहाँ पर 100 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 300 आ जाएगा। अब जब ये 300 आ गया, अब आपको यहाँ पर क्या करना, अंकित मान मतलब प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो प्लेस वैल्यू जो होगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 ही रहेगा। तो यहाँ पर प्लेस वैल्यू जो होगा मतलब अंकित मान जो होगा वो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब इसका अंतर निकाल देना है, तो 300 - 3 यहाँ पर होगा तो कितना आ जाएगा, 297 यहाँ पर आंसर ये करेक्ट हो जाएगा। तो 297 क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं
कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है। इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा ये जो है क्वेश्चन उसमें सही नहीं है, ये जो ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए देख लेते हैं कि एक घन के यहाँ पर 6 फलक होते हैं, बिल्कुल करेक्ट है, तो ये गलत हो जाएगा। एक मिलीमीटर जो होता है 0.1 सेंटीमीटर होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर होता है। और जब यहाँ पर 1 मिलीमीटर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/10, जब 1/10 होगा तो 0.1 सेंटीमीटर यहाँ पर हो जाएगा। तो क्या करना है आपको, ये बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर सी ऑप्शन है कि पॉइंट का 10 और 0.1 समान है, तो यहाँ पर ये तो समान नहीं है। क्या समान है, तो ये बिल्कुल समान है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। लेकिन ये बोला गया 56.7 किलोग्राम, ये इतने ग्राम के बराबर है, तो ऐसा तो नहीं है, ये ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए यही गलत है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक नदी में एक नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक दूसरी नाव की चाल 23 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये दोनों नाव एक ही दिशा में एक स्थान से एक समय पर चलती हैं, तो 3.5 घंटे पश्चात उनके बीच की दूरी यहाँ पर कितनी होगी, ये आपको बताना है यहाँ पर। चलिए देख लेते हैं, जो पहली नाव है उसकी चाल कितनी है। तो यहाँ पर पहली जो नाव है, पहली नाव वो कितनी है, यहाँ पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये आपको यहाँ पर दिया गया है। तो 1 घंटे में चली गई दूरी यहाँ पर कितनी है, तो 20 किलोमीटर ही है। अब यहाँ पर 3 सही 1/2, मतलब कि 3.5 घंटे में यहाँ पर ये कितनी दूरी चल जाएगा, तो 3.5 घंटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो 20 गुणे 3.5 आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है। तो 20 यहाँ 60 और 60 और यहाँ पर आधा और करेंगे, मतलब 70 किलोमीटर यहाँ पर आ जाएगा आपका आंसर। अब यहाँ पर 70 किलोमीटर जो है पहले आ गया। अब दूसरी जो नाव है, तो दूसरी नाव यहाँ पर जो है उसको देख लेते हैं। तो दूसरी नाव जो है, दूसरी नाव की चाल यहाँ पर कितनी है, वो चाल है 23 किलोमीटर प्रति घंटा, 23 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 3.5 घंटे में वो भी दूरी तय करेगा, तो 3.5 हार्स में कितनी दूरी वो तय कर लेगा, तो दूरी बराबर हो जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 23 गुणे 3.5 हो जाएगा। जब इसकी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 80.5 यहाँ पर किलोमीटर आ जाएगा। तो ये दोनों यहाँ पर क्या आ गई, दूरियाँ आ गई। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर 80.5 माइनस का 70 हो जाएगा। तो क्या आपको कर देना है यहाँ पर, अगर आप माइनस करेंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी आपसे पूछा है, तो माइनस ही आप कर लेंगे। तो माइनस जब करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10.5 किलोमीटर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। तो 10.5 किलोमीटर, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि संख्या 90707 को 9 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा। चलिए 9 से यहाँ पर भाग दे लेते हैं। तो 90707 यहाँ पर आ गया, 9 एक कम 9 हो जाएगा, कट जाएगा। फिर यहाँ पर 0 आपने उतारा, अब आपको 7 उतारना है, तो यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे। जब आप 0 बढ़ाएंगे तब ये 7 आ जाएगा, अभी भी 7 क्या है, छोटा है। फिर 0 बढ़ाएंगे, एक 0 और उतारेंगे। अब ये कितने टाइम्स जा सकता है, 9 सती 63, मतलब कि 63 होगा। तो अब यहाँ कितना बचेगा, 7 बचेगा। अब 7 आपने उतारा, तो 9 8 72 हो जाएगा। तो ये 72 मतलब 5 यहाँ पर क्या आ जाएगा, शेष आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए हैं चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरीके से मैं सारी चीज़ें यहाँ पर आगे भी लेकर के आने वाला हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक ताज़ा मछली को सुखाने पर उसका भार 1/3 रह जाता है। सुनीता 1500 किलो ताज़ा मछली 25 रुपये प्रति किलो के भाव से यहाँ पर खरीद कर उसको सुखाकर 80 रुपये प्रति किलो के भाव से यहाँ पर बेच देती है, तो उसको वह कितना यहाँ पर प्रॉफिट कमाती है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर टोटल जो मछली है वो कितनी खरीदती है, तो यहाँ पर 1500 वो खरीदती है। अब जब वो 1500 खरीदती है और 1/3 यहाँ पर वो रह जाती, मतलब सूखने के बाद, तो यहाँ पर शुरुआत में जब वो खरीदती है तो 1500 यहाँ पर हुआ, और इसको कितने में खरीदती है, तो 25 में खरीदती है। तो 1500 को जब आप 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2500 2500 25 पंचे 125 के 5 12 कैरी आ जाएगा, और 25 से कम 25 और 12 कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। तो कितना रुपये आ गया, 37,500 रुपये आ गया। अब यहाँ पर कितना होगा, जब सूखने के बाद, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सूखने के बाद होगा यहाँ पर। तो सूखने के बाद कितना आ जाएगा, 3 से आप काटेंगे तो ये 500 हो जाएगा। यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 500 यहाँ पर। अब केजी बचा केवल
500 केजी बचा। अब उसको वो बेचती कितने में है, तो 500 गुणे में कितना कर देना आपको, 80 रुपये प्रति किलो के हिसाब से वो बेचती है। जब इसको क्या करेंगे, 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पंचे 40 हो जाएगा और 3 जीरो और लग जाएंगे, मतलब 40,000 रुपये की वो बेच देती। तो प्रॉफिट वो कितना कमा रही, तो प्रॉफिट कमा रही है 40,000 की वो बेचती है, और यहाँ पर 37,500 रुपये की क्या करती है, वो खरीदती है। तो कितने रुपए की बेच देती है, तो 2500 रुपये की यहाँ पर क्या करती वो, यहाँ पर प्रॉफिट कमा लेती है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, कि यहाँ पर निम्न प्रारूप को देखना है और उसके बाद इसको सॉल्व करना है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर प्रारूप क्या है, कि जब 9 - 1 होता है, जब 8 से यहाँ पर डिवाइड किया जाता है तो 1 बचता है। फिर यहाँ पर 2 संख्याएं होती तो 1 2 आ जाता है, 3 संख्या है तो 1 2 3, 4 संख्या होती तो 1 2 3 4। जब यहाँ पर देखिए कितनी संख्या है, तो 1 2 3 4 5 6 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है कि एक बोतल में 750 ml जो है जूस भरा जाता है, और ऐसी 6 बोतलों को एक कार्टून में पैक किया जाता है। 450 जो लीटर जूस है वो कितने आवश्यक कार्टूनों की यहाँ पर संख्या की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर 450 लीटर है ना टोटल जूस, तो इसको क्या करना है आपको, यहाँ पर मिलीलीटर में ही चेंज कर लेना। तो 450 जो लीटर है उसको आप ml में चेंज करेंगे, तो 450 आपको लिखना है। गुणे में आपको क्या करना है, 3 यहाँ पर और जीरो लगा देने, मतलब कि कितना हो जाएगा 45, और फिर 4 जीरो यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर क्या है कि 6 बोतलें यहाँ पर है, ऐसी बोतलों को एक कार्टून में पैक किया जाता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो पूरा है तो इसका मतलब है कि 1 लीटर में कितना आता है, तो 1000 ml होता है। तो एक कार्टून में यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो एक कार्टून जो होगा उसमें जो है कितना यहाँ पर आता है, तो कार्टून यहाँ पर है जो 6 हो जाएंगे। तो कार्टूनों की संख्या यहाँ पर कितनी आ जाएगी आपकी, तो इसको क्या करना है, सबसे पहले करना है आपको 45, 1 2 3 4, 4 जीरो लगाने हैं। उसके बाद में 750 से आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 600 बोतल। कितना आ जाएगा, 600 बोतल यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो आपको बोतल तो मिल गया, लेकिन एक कार्टून में 6 आता है, तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा 600/6, मतलब कि 100 कार्टूनों की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए क्या ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है कि किसी आयत बक्से की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 4, 3 और 2 सेंटीमीटर है। 8664 सेंटीमीटर घनों को पैक करने के लिए कितने बॉक्सों की यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर बॉक्स का मतलब एक बॉक्स का आयतन कितना हो जाएगा, एक बॉक्स का आयतन जो होगा, एक बॉक्स का आयतन बराबर हो जाएगा यहाँ पर 4 × 3, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाएगा। 4 × 3 = 12 दूनी 24 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये क्या है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, बॉक्सों की संख्या निकाल लेनी है। तो बॉक्सों, चलिए इसको सही से लिख लेते हैं, बॉक्सों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, बॉक्सों की संख्या बराबर होगा यहाँ पर 8664 अपान में 24, क्योंकि यहाँ पर एक जो आयतन है इतना होगा। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, आप डिवाइड करके देख लेना, 361 आएगा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे इम्पोर्टेंट 2013 के ये क्वेश्चंस थे। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पर समझ आए होंगे। अगर कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।